हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीपांशु। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेईई 2027 के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने टेस्ट का स्कोर फ्रॉम 1966 टू 158 से 236 कैसे इतना बड़ा जंप मारा है। तो मैं अपना टेस्ट अगर मैं दिखाऊँ तो देख लो। सबसे पहला शॉर्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें मेरे मार्क्स, अरे ये यार मैंने बाद में इसे दे दिया था। ये लाइव वाला जो था उसमें 66 मार्क्स थे। और सेकेंड टेस्ट जो हुआ था उसमें मेरे 158 मार्क्स देख लो। लाइव दिया है, कोई रीअटेम्प्ट नहीं किया है। और जो अभी मेरा करंट टेस्ट हुआ है उसमें मेरे 236 मार्क्स थे। लाइव दिया है, कोई रीअटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं करी है। इसका सिंपल सा फंडा मैं बताऊँ तो ये मार्क्स जंप हुए हैं कि देखो, तैयारी तो मेरी अच्छी खासी थी हर एक एग्ज़ाम में, लेकिन दिक्कत आती थी टाइम की। मैंने जो दोनों पहले वाले एग्ज़ाम दिए हैं वो मैंने दोनों ही शाम टाइम दिए या फिर रात में दिए। एक मैं पूरे दिन का पढ़ पढ़ के दिमाग मेरा थक जाता था, तो रात में एग्ज़ाम मैंने एक दिया 1 बजे और दूसरा एग्ज़ाम मैंने किया था सब लमसम 2 बजे शायद। तो इतना पढ़ के थक गया, तो जो क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गया। और मज़े की बात इसमें जो 236 आए हैं, इसमें मैंने जब क्वेश्चन टेस्ट एनालिसिस किया तो 4 से 5 क्वेश्चन मेरे और बन सकते थे अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगा लेता। लेकिन कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में देखेंगे। लेकिन एडवांस का अगला टेस्ट है, उसमें तो मरना तय है। तो यही था टेस्ट के। तो स्कोर बस प्रैक्टिस कर लो, बस ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में अगर आप क्लास नोट्स डीपीपीस भी नहीं कर रहे हैं ना, केवल क्लास नोट्स और क्लास का ही होमवर्क कर ले रहे हैं तो ये बहुत हो जाता है। मैंने केवल उतना ही किया था और इतने मार्क्स आ गए थे। अगली बार और अच्छा इम्प्रूव करते हैं। और दूसरी बात अब आते हैं तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब कि देखो कि अगर मैं बताऊं तो क्लासेस शेड्यूल कैसे चल रहा है। देखो यार, बैकलॉग तो चलता ही है। देखो, मैं पूरा अपना जो सेशन है ना वो पूरा सुबह टाइम कर दूंगा। पूरा सुबह टाइम अपना सेशन। हाँ, तो वीडियो का ये वाला पार्ट जोड़ा गया है। ये वाला पार्ट दूसरे वाले फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ है जिसमें भी मैं टेस्ट दिखा रहा था। तो मैं ये बात कर रहा था कि अब मैंने पूरा शिफ्टिंग कर दी है सुबह टाइम की। देखो, लाइव तो मैं ले नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं ले पाऊँगा? क्योंकि कभी लाइट का लफड़ा हो जाता है, कभी नेट का लफड़ा हो जाता है, तो लाइव नहीं ले पाऊँगा। और लाइव के चक्कर में मेरा बैकलॉग बनता ही जाएगा और ना मेरी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो मैंने सिस्टम बनाया है कि जो शाम लाइव होगी 4 बजे से क्लासेस, वो मैं सुबह टाइम कर लूँगा अपने। कितने बजे तक मेरा टारगेट रहेगा कि अगर मैं 7 बजे से बैठूँ तो समथिंग 1 से 2 बजे तक मेरा जो है वो कंप्लीट हो जाए। इतने बीच में नहाना और खाना आना सब कुछ कंप्लीट करके 2 बजे तक अगर मेरा कंप्लीट हो गया काम तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद इसमें रेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे की होंगी। तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 तक क्लासें आराम से हो जानी चाहिए 2 बजे तक। तो उससे रेस्ट भी हो जाएगा। और 2 से जो 4 बजे का टाइम होगा इसमें मैं तुरंत के तुरंत मैथ्स कर लूँगा। मैथ्स का मतलब कि मैथ्स का होमवर्क 2 घंटे दे रहा हूँ, 2.5 घंटे हो गया कोई बात नहीं, 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए कोई बात नहीं। 2 टाइम देना पड़ेगा भाई, कभी क्वेश्चंस बनेंगे। और 4 से 6 से 6:30 तक मैं मान रहा हूँ, और बीच में इसमें गैप भी इंक्लूड हो जाएगा आधे घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं दूसरे क्लास का जो भी होमवर्क होगा निपटा लूँगा। और 7 से 8:30 मैं अपना तीसरी क्लास का होमवर्क निपटा लूँगा। जो भी छोटा वाला होमवर्क होगा, भाई ज़्यादातर होमवर्क मिलता ही नहीं है। मैथ्स में ही होमवर्क मिलता है, बाकी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत मिल जाता है, फिजिक्स में तो होमवर्क मिलता ही नहीं है। और केमिस्ट्री भी अंतिम होने आई, उसका भी देखना पड़ेगा सिस्टम। और अगर मैं बात करूँ कि अब मेरा जो टारगेट रह रहा है वो है कि 50+ क्वेश्चन मैं रोज़ कर लूँ, रोज़ के रोज़। अब दिन में 2 वीडियोज़ आएंगी। पहली वीडियोज़ जब आएगी जब मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लूँगा, और दूसरी वीडियोज़ आएगी लमसम रात के 11-12 बजे शायद, जब मैं अपने दिन के पूरे गोल्स कंप्लीट कर लूँगा। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं 50+ क्वेश्चन स्टार्ट करूँ करना। क्यों? देखो, कुछ लोग 100+ क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे शान पाई जेईई वगैरह। भाई क्या बनता है वो? मेरा मतलब कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है यार, क्या मतलब कि वो पढ़ता है। लेकिन अब देखो, 100+ क्वेश्चन के चक्कर में 50 भी नहीं क्वेश्चन हुए। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से, 50 से करते हैं, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। हफ्ता भर 50 चलाएँगे, 50 फिर स्टार्ट करेंगे, 70 करेंगे, और जब तक 100 वाली लाइन में नहीं आएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन करेंगे नहीं। देखो, मैथ का तो सिंपल सा फंडा है। मैथ में तो सर जितने डिब्बीज करा रहे हैं बस उतना कर लो, जितना
क्लास नोट्स कर रहे हैं बस उसको रीअटेम्प्ट कर लो बस। भाई इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे, पहली बात तो ये, और करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सर बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आई थिंक सर भी जितना होमवर्क दे रहे हैं उतना कर लो, बाकी डीपीपी वगैरह कर लो, फिर पीवाईक्यूज़ करेंगे। पहला जितना हम लोग क्या हम बता रहे हैं, पहले मेरा काम ये रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो चली रही है, लेकिन उससे पैरेलली क्योंकि जितना होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे मैंने ये केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने, ये मैंने पोस्ट भी कर दिए हैं कम्युनिटी पे, वो देख लेना आप। तो वैसे ही मेरा गोल रहेगा कि अब मैं सॉल्यूशन के भी शॉर्ट नोट्स बना लूँ और उसको रिवीजन कर लूँ, और फिर साथ में सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी क्लास के क्वेश्चन है ना, वो एक साथ कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जब तक कर ले जब तक जे एडवांस का वो टेस्ट नहीं आया। हाँ, तो ऐसे कर लेंगे तो भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मॉड्यूल्स वगैरह करने का भाई टाइम अभी है, लेकिन बाद में मिलेगा नहीं, इसलिए मैं खरीद वगैरह रहा नहीं हूँ, बाकी देख लेंगे बाद में जो होगा। गोल्स तो यही है कि 50+ क्वेश्चन अब दिन में हो जाए। सो होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो और अच्छे से देखेंगे, स्ट्रिक्ट प्लान बनाएंगे, और बस मिलते हैं बाद में। सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऊपर से बताया तो भाई वीडियो इतनी लंबी हो गई कि बच्चे देखेंगे ही नहीं, कोई नहीं देखे, वैसे भी सब्सक्राइब करता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चलते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू।